हेलो एवरीवन। लास्ट 2 पार्ट में हमने 1 to 70 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें हम इमेज, टेबल एंड फॉर्म्स पर बेस्ड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो कवर करेंगे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ वेब पेज डिस्प्लेज अ पिक्चर, व्हाट टैग वाज यूज्ड टू डिस्प्ले दैट पिक्चर? ऑप्शंस आर पिक्चर, इमेज, आईएमजी, एसआरसी। देखो, जब भी आपको पिक्चर शो करनी है उसके लिए हम इमेज टैग यूज करते हैं, दैट इज आईएमजी। ये आपका टैग है। उसके बाद आपका एट्रीब्यूट आता है एसआरसी। पूरा वर्ड नहीं लिखते सोर्स, सिर्फ हम लिखते हैं एसआरसी। उसके बाद जो भी आपका इमेज का एड्रेस है, जहाँ भी आपने इमेज को स्टोर किया होगा, वो एड्रेस आएगा और उस टैग को हम बंद कर देते हैं। ठीक है ना? इसमें हमें एक चीज़ क्या याद रखनी है, ये आपका एम्प्टी टैग है और यू कैन से वॉइड टैग है। दैट मीन्स इसको हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी। Next is, which of the following is correct HTML for inserting an image? अभी हमने किया है, सबसे पहले हम सर्च करेंगे IMG कहाँ है। ऑप्शन ए में देखते हैं, इमेज पूरा यूज किया हुआ है, इसको हटा देंगे। नेक्स्ट में देखो IMG, उसके बाद SRC इक्वल इमेज का एड्रेस जहाँ पे भी इमेज हमने स्टोर की हुई है। दैट मीन्स ये आपका बिल्कुल करेक्ट जा रहा है ना। उसके बाद देखो उसने एक वर्ड यूज किया हुआ, ऑल्ट, ALT। नाउ ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज ऑल्ट। देखो, ऑल्ट आपका यूज होता है, मान लो आपने एक इमेज डाल दी है एचटीएमएल वेब पेज पे, बट वो जब एक थर्ड पर्सन आपका लोड कर रहा है, माइट बी पॉसिबल कि उसका ब्राउजर उस इमेज को सपोर्ट नहीं करता। बहुत बार होता है ना कि आप कोई वेबसाइट विजिट करते हो, इमेज नहीं आती, लोड नहीं होती फोटो, तो वहाँ पे आपका ओल्ट जो आपका एट्रीब्यूट है वो काम आता है। ओल्ट बताता है कि अगर आपकी इमेज मान लो लोड नहीं हो रही, तो उसकी जगह क्या टेक्स्ट लिखाना चाहिए। आप क्या करते हो, इमेज को डिस्क्राइब करने वाला एक टेक्स्ट डाल देते हो। ये सिर्फ तभी वर्क करता है जब आपकी इमेज लोड नहीं होती। ठीक है? सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज, when creating a web document, what format is used to express an image height and width? अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइट और विथ जब हम लेते हैं तो वो कौन से फॉर्मेट में आती है? ऑप्शन है सेंटीमीटर, पिक्सल, डॉट पर इंच, इंचेस। ये आप याद रखोगे, एचटीएमएल में हमेशा आपकी पिक्सल्स में आती है। नेक्स्ट इज, हाउ टू सेट अ पिक्चर एज बैकग्राउंड वेब पेज। ना, बैकग्राउंड में आपको कोई कलर नहीं लगाना। अगर आपको बैकग्राउंड में कलर लगाना था तो आपको याद है हम यूज करते थे बीजी कलर, राइट? बट अब हमें रादर देन कलर आपको एक पिक्चर लगानी है। उसके लिए आपका सिंटेक्स बहुत सिंपल होता है, बॉडी, उसके बाद आप पूरा वर्ड लिखोगे बैकग्राउंड इक्वल्स टू इमेज का एड्रेस। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ये चीज आप याद रखेंगे, सिर्फ बैकग्राउंड वर्ड यूज करेंगे। उसके बाद कोई आईएमजी नहीं लगाओगे, कोई एसआरसी सोर्स नहीं लगाओगे, नो, जस्ट बैकग्राउंड एंड योर एड्रेस। Next is, when should you use path along with the file name of picture in IMG tag? नाउ जो IMG टैग में हम फाइल डालते हैं, जो भी पिक्चर आपको अपलोड करनी है, उसमें पूरा पाथ कब देना पड़ता है? देखो, पिछले वीडियो में मैंने आपको एब्सोल्यूट एड्रेस और रिलेटिव एड्रेस का कॉन्सेप्ट बताया था। एब्सोल्यूट एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, मान लो आपकी जो HTML वेब पेज है वो एक फोल्डर में है और जो फाइल आपको डालनी है वो दूसरे फोल्डर में है। उसमें आपको पूरा एब्सोल्यूट एड्रेस देना पड़ेगा कॉपी करने के लिए। बट मान लो वेब पेज जिस फोल्डर में है, इमेज भी उसी फोल्डर में है, तब आप रिलेटिव एड्रेस यूज़ कर सकते हो। सिर्फ फाइल के नेम यूज़ करने से भी काम चल जाएगा। ओके? इसमें पूछा है कि हमें पूरा एड्रेस कब लेना पड़ेगा। व्हेन यू यूज पाथ अलॉन्ग विद फाइल नेम, सिर्फ फाइल नेम से काम नहीं चलेगा, आगे का भी एड्रेस हमें पूरा लेना पड़ेगा। कब लेना पड़ेगा? जब आपकी दोनों फाइल अलग अलग फोल्डर में होगी, राइट? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए इज, path is optional and not necessary, no. When the location of image file and HTML file are different, yes, this is our right answer. Absolute address तभी चाहिए होता है जब आपकी अलग अलग लोकेशन पे है। अगर सेम फोल्डर में है तब आप रिलेटिव एड्रेस से काम चला सकते हो। रिलेटिव एड्रेस मीन्स सिर्फ आपने फाइल का नेम ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एट्रीब्यूट इज यूज्ड विद इमेज टैग IMG टैग to display the text if image could not load in browser? अभी हमने किया है, कौन सा एट्रीब्यूट होता है? ऑल्ट, ALT। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज, हाउ टू ऐड ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर एन इमेज। बिल्कुल सिंपल है,
हम क्या लेते हैं, ऑल्ट का यूज करते हैं। मैं बार बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए डाल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत बार आया है। तो अगर हम सारे ऑप्शंस चेक करें, ऑप्शन ए में देखो वर्ड यूज किया हुआ है ऑल्टरनेट, ये नहीं हो सकता, पूरा वर्ड नहीं यूज करते। बी में यूज किया हुआ है ऑल्ट टेक्स्ट, अगेन नो। सी में ऑल्टरनेट टेक्स्ट, अगेन नो। डी में देखो सिर्फ यूज किया ऑल्ट, ऑल्ट इक्वल्स टू जो भी आपको टेक्स्ट डालना है। यस, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। सिर्फ और सिर्फ हमें ए एल टी ऑल्ट यूज करना है और कुछ नहीं लगाना। नेक्स्ट इज, what is the path for an image located in the same folder as the current page? अभी मैंने बात की थी, वेब पेज वाले सेम फोल्डर में अगर आपकी इमेज होती है तो सिर्फ और सिर्फ फाइल के नेम से आपका काम चल जाता है। सो ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए इज IMG SRC, ये तो हमारे हो गया टैग और एट्रीब्यूट। pic.jpg, ये आपके फाइल का नाम। तो सिर्फ इतना करने से हमारा बिल्कुल लोड हो जाएगी। बाकी में आपको एब्सोल्यूट एड्रेस और रिलेटिव एड्रेसेस का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। सो बाकी सब हमें लेने की जरूरत नहीं है, अगर सेम फोल्डर में होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी इमेज के नेम से आप उसको लोड कर सकते हो। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्म्स इन HTML? अब हम फॉर्म पे आ गए हैं। फॉर्म्स का क्या यूज है? ऑप्शन ए इज टू डिस्प्ले कंटेंट ऑफ ईमेल, टू डिस्प्ले एनिमेशन इफेक्ट, टू कलेक्ट यूजर इनपुट, नन ऑफ द अबव। हम सबको पता है फॉर्म हम किस लिए यूज करते हैं, यूजर से इनपुट लेने के लिए। नाउ देखो फॉर्म का कैसे होता है, इसमें हम फॉर्म में कोई फॉर्म आपका टैग नहीं होता, उसमें आपका टैग होता है इनपुट। इनपुट, उसके बाद आप लिखते हो टाइप। अब टाइप में आप बताओगे आपके फॉर्म का कौन सा एलिमेंट लेना है, आपको टेक्स्ट लेना है, टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, चेक बॉक्स बनाना है, क्या बनाना है। अगर चेक बॉक्स चाहिए तो आप यहाँ लिख दोगे चेक बॉक्स, अगर टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो आप यहाँ लिख दोगे टेक्स्ट, ऐसे करके बनाना पड़ता है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द यूज ऑफ आई फ्रेम इन HTML? Options are to display a web page within a web page, to display a web page with animation effect, to display a web page without browser। ना iframe हम यूज करते हैं एक वेब पेज के अंदर दूसरा वेब पेज डिस्प्ले करने के लिए। इसका सिंटेक्स कैसे होता है, सबसे पहले आपका टैग आता है iframe, उसके बाद उसका एट्रीब्यूट आता है सोर्स, जहाँ से हमें iframe एक उठाना है, एक HTML वेब पेज बना हुआ है जो वेब पेज उठाना है। उसके बाद ये हाइट, विथ और टाइटल, ये इसके एट्रीब्यूट्स है, आपकी मर्जी आप यूज करो या नहीं करो। और इस टैग को आपको क्लोज भी करना है, ये आपका पेयर टैग है, कपल टैग है, ठीक है। तो ये हम सब याद रखेंगे। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द डिफॉल्ट टाइप ऑफ टाइप एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट एलिमेंट? अगर हम इनपुट ले रहे हैं उसके अंदर जो टाइप लेते हैं, अगर हम टाइप मेंशन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट वो फॉर्म का कौन सा एलिमेंट क्रिएट करेगा, वो क्रिएट करेगा आपका टेक्स्ट बॉक्स। Next is, which of the following is a new input attribute introduced by HTML5? HTML5 जब हम currently use कर रहे हैं उसमें कौन सा new input attribute है, फॉर्म का कौन सा एक नया attribute है? ऑप्शन है text, checkbox control, submit button, date। Now text, checkbox और submit button ये पहले भी थे, HTML4 में भी थे। जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है वो है आपका डेट। नाउ डेट के साथ और भी बहुत सारे इंट्रोड्यूस हुए हैं, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपका इंट्रोड्यूस हुआ है कलर, मंथ, वीक, टाइम, डेट। ये तो डेट से रिलेटेड आपको याद रहेंगे, डेट, मंथ, टाइम, वीक। उसके बाद आपका आता है ईमेल, URL सर्च, इसमें आप सर्च का भी एक आपका इंक्लूड हो गया है, जिसमें आप URL सर्च भी यूज कर सकते हो। सो ये आपके कुछ हैं जो नए इंट्रोड्यूस हुए हैं एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट इज, विच एलिमेंट इज यूज टू क्रिएट मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट? ना मल्टी लाइन क्या होता है, आप जब फॉर्म फिल करते हो आप देखते हो नेम आता है, उसके आगे एक सिंगल टेक्स्ट बॉक्स होता है। जब आपका जहाँ एड्रेस डालना होता है वो एक सिंगल एक वन लाइन टेक्स्ट बॉक्स में तो आएगा नहीं, उसमें एक बड़ा टेक्स्ट बॉक्स बना होता है, उसको हम बोलते हैं मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स। तो वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यूजिंग टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया आपका एलिमेंट है जिसके थ्रू हम मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, विच एट्रीब्यूट इज नॉट यूज्ड फॉर द रेडियो टाइप? देखो दो आते हैं जिसमें डिफरेंस आता है, एक होता है आपका चेक बॉक्स, एक होता है आपका रेडियो बटन। चेक बॉक्स में जिसमें आप एक साथ एक से ज्यादा को मल्टीपल को सिलेक्ट कर सकते हो। रेडियो बटन में जिसमें आप जितने भी रेडियो बटन बने हुए हैं उनमें से किसी एक को ही सिलेक्ट कर सकते हो, या तो ऊपर वाले को या फिर नीचे वाले को, दोनों को सिलेक्ट नहीं कर सकते।
ठीक है। अब इसमें पूछा इसमें से कौन सा एट्रीब्यूट नहीं हो सकता रेडियो टाइप में। नेम होता है, वैल्यू भी होता है कि हमने कौन सी चूज की, चेक्ड भी होता है। चेक्ड बताता है कि बाय डिफॉल्ट जब आपने फॉर्म को लोड किया तब कौन सा आपका चेक्ड आता है, एक आपका मार्क्ड आता है बहुत बार। बट जो सिलेक्टेड है वो आपका रेडियो के साथ एट्रीब्यूट यूज नहीं होता। यही बताया ना इसमें, सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज विच टैग क्रिएट्स अ चेक बॉक्स फॉर अ फॉर्म। हम सबको पता है फॉर्म कैसे होता है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स। सिंपल क्वेश्चन था, आंसर विल बी ऑप्शन बी। टू क्रिएट अ कॉम्बो बॉक्स और ऑल्सो नोन एज ड्रॉप डाउन बॉक्स, विच टैग विल यू यूज। नाउ ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली हम जल्दी जल्दी में इसका आंसर लगा देते हैं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू ड्रॉप डाउन। नो, इसमें ये नहीं होता, इसलिए अलग से मेंशन किया मैंने। इसमें आपका यूज होता है सेलेक्ट। सिलेक्ट टैग है आपका कॉम्बो बॉक्स क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट इज नाउ टेबल से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस है वो कवर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स आर रिलेटेड टू टेबल। ऑप्शन ए इज टेबल रो कॉलम, टेबल TRTD, टेबल हेड बॉडी, टेबल हेडर फुटर। ना देखो टेबल वर्ड तो पूरा एज इट इज यूज होता है टैग आपका। टेबल रो के लिए TR, टेबल डेटा के लिए TD, सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। Next is which tag allows you to add a row in a table. Row के लिए आपका अभी मैंने बताया यूज होता है TR. So right answer will be option D. Next is ये अच्छा क्वेश्चन है. Is it possible to insert a table within another table? एक टेबल के अंदर दूसरी टेबल. Options are yes, but there must be exactly 2 rows and 2 columns in first table. Yes, table can be inserted into cell of another table. Yes, but there must be no border in second table. No, it's not possible. Now एक टेबल के अंदर आप दूसरी टेबल इंसर्ट कर सकते हो। मान लो ये मेरी एक टेबल थी, इसके अंदर एक और टेबल बनानी है, बट ओनली कंडीशन इज आप किसी एक सेल में, ये एक सेल है टेबल का, इसके अंदर एक और टेबल क्रिएट कर सकते हो, या किसी और सेल में एक और टेबल क्रिएट कर सकते हो। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, टेबल कैन बी इंसर्टेड इनटू सेल ऑफ अनदर टेबल। ओके, पिक द ऑड वन आउट। टेबल TRTD फॉर्म। ऑड वन कौन सा है, फॉर्म, क्योंकि बाकी तीनों आपके टेबल से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज TD टैग इज यूज्ड इन टेबल हेडिंग, टेबल रो रिकॉर्ड, टेबल रो, नन ऑफ द अबव। देखो आपका कैसे वर्क करता है, सबसे पहले होता है आपका टेबल, उसके बाद आप TR यूज करते हो टेबल रो, ये आपकी फर्स्ट रो क्रिएट करेगा। उसके बाद आप इसमें TD यूज करते हो टेबल रो के अंदर। नाउ आप जितने TD बनाओगे उतनी आपकी कॉलम्स बन जाएगी। सो टेबल डेटा TD आपका किसके अंदर यूज होता है, TR के अंदर, टेबल रो के अंदर। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग। टेबल टैग का एट्रीब्यूट कौन हो सकता है, SRC, लिंक, सेल पैडिंग, बोल्ड। नाउ आपका इसका एट्रीब्यूट होता है सेल पैडिंग। नाउ सेल पैडिंग का क्या मतलब है, मान लो ये आपकी टेबल है, इसके अंदर जो एक सेल के अंदर हमने जो कंटेंट लिखा है, जो ये एक मेरी सेल है ना, जो ये मेरी सेल है 5 वाली, इसके अंदर कंटेंट लिखा 5। नाउ जो इस सेल का बॉर्डर और 5 के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, कितनी विड्थ होनी चाहिए, वो होता है आपका सेल पैडिंग। ठीक है, एक आपका वर्ड यूज होता है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग का मतलब होता है दो सेल्स के बीच में स्पेस। ये देखो ये मेरी सेल 1 है, दिस इज माय सेल नंबर 2। 1 और 2 के बीच में जो गैप आ रहा है, दिस इज योर सेल स्पेसिंग। सेल पैडिंग मीन्स 1, जो आपने 1 लिखा है, और जो उसका बॉर्डर है सेल का, उसके बीच में स्पेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज विच एट्रीब्यूट यू विल यूज विथ TD टैग टू मर्ज 2 सेल्स हॉरिजॉन्टली। मान लो ये आपकी टेबल है, वो कह रहा है कि आपको 2 सेल्स हॉरिजॉन्टली मर्ज करके एक सिंगल सेल बनाना है। जब भी आपको देखो हॉरिजॉन्टली मर्ज करना हो तो आप यूज करोगे कॉल स्पैन। जब आपको वर्टिकली मर्ज करना हो तो आप यूज करोगे रो स्पैन। तो इसमें 2 करना है, सो राइट आंसर विल बी कॉल स्पैन इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट HTML टैग टू लेफ्ट अलाइन द कंटेंट ऑफ अ सेल। अलाइनमेंट के लिए हमने पहले भी किया था, आपका टैग, आपका एट्रीब्यूट होता है अलाइन इक्वल्स टू लेफ्ट। अगर लेफ्ट में करना है तो इसमें देख लो कहाँ यूज आ रहा है, दिस इज योर ऑप्शन नंबर डी। अगर आप सारे ऑप्शंस को चेक करते हो, TD अलाइन इक्वल्स टू लेफ्ट। नेक्स्ट इज द डैश एट्रीब्यूट एड्स स्पेस विद इन ईच सेल।
जो एक सेल बनी हुई है उसके बीच में, सिंगल सेल की बात कर रहे हैं, उसके बीच में अगर जो आपको स्पेस चाहिए वो हम किसके थ्रू लेते हैं? सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग विथ अलाइन। अभी हमने क्या था, एक सेल के अंदर जब स्पेस की बात होती है वो होता है सेल पैडिंग। दो सेल्स के बीच में जब हम स्पेस की बात करेंगे तब होगा आपका सेल स्पेसिंग। Next is, which of the following is not the element associated with HTML table layout? अब इसमें हम layout की बात कर रहे हैं. Options are size, spanning, alignment, color. Now color is not associated with layout. So right answer will be option D. Next is, border spacing is given in, options are pixel, centimeter, millimeter, inch. जैसे इमेज में हमने बात की थी विथ और हाइट हम लेते हैं पिक्सल में, सेम वे बॉर्डर स्पेसिंग भी आपकी पिक्सल्स में आती है। बॉर्डर्स कांट बी अप्लाइड ऑन टेबल हेडिंग, टेबल डेटा, टेबल रो, टेबल हेड। ये आप याद रखेंगे दैट बॉर्डर्स कांट बी अप्लाइड ऑन टेबल रो। नेक्स्ट इज, which of the following does not specify a column width? Again very important, टेबल में जो कॉलम की विथ है उसके लिए हम कौन सा यूज नहीं कर सकते? ऑप्शंस आर फिक्स्ड, परसेंटेज, प्रोपोर्शनल, पिक्सल्स। नाउ इसमें आपके तीन यूज होते हैं, फिक्स्ड, परसेंटेज एंड प्रोपोर्शनल। फिक्स्ड मतलब एक पिक्सल्स की फॉर्म में फिक्स कर दिया आपने, परसेंटेज आपको पूरा जो स्क्रीन का एरिया उसके परसेंटेज के फॉर्म में दे रहे हो, सेम वे प्रोपोर्शनल। सो पिक्सल्स की फॉर्म में आप नहीं देते, सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। इसमें ये पूछा कौन सा स्पेसिफाई नहीं कर सकते। सो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन इन दिस ट्यूटोरियल। डैश टैग इज यूज्ड फॉर एडिंग कमेंट्स। नाउ एचटीएमएल में हम कमेंट्स कैसे डाल सकते हैं? इट्स राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। देखो एक एग्जांपल के लिए नीचे आपको दिया हुआ एक एग्जांपल, योर एंगुलर ब्रैकेट, देन ये आपका एक्सक्लेमेशन विद डैश, राइट योर कमेंट्स है। आपका जो भी कमेंट्स आप यहाँ लिखेंगे इसके बीच में, तो ये आपका डिस्प्ले नहीं होगा वेब पेज पे, ये आपका कमेंट बन जाएगा। तो आपका लास्ट क्वेश्चन था इस पार्ट का ना। इसके बाद एक और पार्ट करेंगे जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर आपका एचटीएमएल पूरा खत्म हो जाएगा। एंड आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दीज वीडियोज एंड आपका टाइम वेल स्पेंट है, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम।